एकनाथ शिंदे ने ट्वीट के जरिए महाविकास आघाड़ी पर वार किया है। क्या कहा है इन सारी चीजों में, सीधे आपको लिए चलते हैं पंकज उपाध्याय के पास। बताएं पंकज, किस तरह की बातें अब लिखी है? देखिए श्वेता, महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन भी तमाम जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 से 15 ऐसे बागी विधायक हैं जो उनके संपर्क में अभी भी हैं। यानी जब वो मुंबई आएंगे तो उनका हृदय परिवर्तन होने वाला है। अब इस लड़ाई में, इस राजनीतिक उठापटक में आखिर आगे क्या होगा, इसका क्लाइमेक्स देखना अभी बाकी है। वो क्लाइमेक्स शायद तब देखने को मिलेगा जिसमें बागी गुट के नेता मुंबई आएंगे, क्योंकि बार बार तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि 10 से 15 ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं, उन्हें किडनैप किया गया है, वो मुंबई आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कौन जाने मुंबई आके आखिर क्या होने वाला है। बातें तो यहां तक हो रही हैं कि शिवसेना के जो स्पोक्स पर्सन है संजय राउत, उनके भाई ने भी आज गुवाहाटी जाने के लिए संपर्क साधा है। हालांकि मैं कई बार सुनील राउत को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह भी रही आदित्य ठाकरे के करीबी, जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि 10 से 15 एमएलए के वो संपर्क में हैं। उदय सामंत जो कि आदित्य ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं और एमवीएस सरकार में वो मंत्री हैं, हायर एजुकेशन और टेक्निकल मंत्री हैं, वो भी गुवाहाटी चले गए। तो आखिर हो क्या रहा है? इस राजनीतिक असमंजस की स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है कब क्या हो जाए, इसका कुछ अता पता नहीं है। एक तरफ से शिंदे कैंप है जो कि झुकने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ से शिवसेना का मुंबई का कैंप है जो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी लगा रहा है, दूसरी तरफ से डर भी बना रहा है क्योंकि उसको पता है जितने बागी विधायक हैं उनकी जो फैमिलीज हैं वो मुंबई और महाराष्ट्र में ही है। ये पूरा अनप्रेसिडेंटेड था श्वेता। हालांकि ये अनुमान भी लगाया जाता शायद ऐसा हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया है फैमिलीज के लिए और उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अब जो प्रोटेस्ट हैं ये पीसफुल नहीं रह गए हैं, हिंसा हो रही है। हिंसा आगे बढ़ेगी क्या? क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जैसा हमने देखा कि राज्यपाल ने भी चिट्ठी लिखकर इस बात को लेकर चिंता जताई और उसके बाद सीआरपीएफ की सिक्योरिटी की भी बात सामने आई है। लेकिन उन तमाम विधायकों के लिए न केवल जो शिवसेना के यहाँ पर हैं बल्कि जो निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर, मुनीश, वैसे तो एमवीए पर कई तरह के आरोप शिंदे गुट की तरफ से लगाए जाते रहे हैं और एक ही बात को लेकर ये सब अड़े रहे हैं कि इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहना है और किसी चीज से उतना ऐतराज नहीं, बल्कि एमवीए को लेकर, महाविकास आघाड़ी के अपने बाकी पार्टनर्स को लेकर ही कि वो नैसर्गिक एक तरह से रिश्ता नहीं रहा है उन पार्टियों के साथ। और अब एक बार और एक नया प्रहार। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली गुट के अलावा अपना खुद का गुट बनाया हुआ है, एक बात वो लगातार कहते आ रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सिपाही हैं और वो हिंदुत्व को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और इसी के लिए बार बार उन्होंने अपने बयान में सिर्फ हिंदुत्व का जिक्र किया हुआ है। उन्होंने यह भी कहा हुआ है कि वो एनसीपी के साथ में जो शिवसेना का विलय हुआ था वो पहले दिन से उसके खिलाफ थे। एनसीपी ने दरअसल जो शिवसेना है उसका गला घोट दिया है, उसकी आत्मा का गला घोट दिया है, उन्होंने यह भी ट्वीट किया हुआ था। लेकिन अगर बात करें, वहीं शरद पवार ने भी आज एक दिल्ली में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे को इस बात से ऐतराज था कि शिवसेना का विलय क्यों हुआ, अलायंस गठबंधन बना क्यों एनसीपी के साथ में, तो 2.5 साल तक वो शांत क्यों थे। तो कुल मिलाकर शरद पवार ने बोला कि ये इसमें कोई दम नहीं है, उनके दावों में कोई दम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अगर श्वेता आप देखें तो एकनाथ शिंदे की तरफ से यह भी बयान आया हुआ था कि अगर भविष्य में कोई अगर उनको सरकार में रहना है नहीं रहना है, उसको लेकर उनकी एक जो नेशनल पार्टी है उससे संपर्क है। तो सीधा सीधा जो इंडिकेशन है वो ये जा रहा है कि आगे हो सकता है कि अगर एकनाथ शिंदे कामयाब रहते हैं अपनी रणनीति में तो बीजेपी के साथ में वो गठबंधन बनाकर सरकार चला सकते हैं। लेकिन अब चूंकि कानूनी पेच इसमें फंस चुका है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देगा नहीं तब तक स्थिति साफ नहीं होगी। राज्यपाल जो है आज उन्होंने 2 पत्र लिखे। पहला पत्र उन्होंने लिखा मुंबई पुलिस कमिश्नर को, उन्होंने कहा कि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर उसके साथ साथ डीजीपी को महाराष्ट्र के, और लिखा कि जो एमएलएज हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं। 2 ऐसे एमएलएज हैं जिनके बारे में उनको जानकारी मिली है कि उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, तो उनके परिवार वालों के लिए वो तुरंत कड़े कदम उठाएं। उसके अलावा उन्होंने जो गृह मंत्रालय है, सरकार है, केंद्र है, उनको भी एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि जो 47 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में हैं, उन सभी के परिवारों को सुरक्षा देनी चाहिए और आज ही के दिन जो 15 विधायक जिनके
डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पहले से ही नोटिस डिप्टी स्पीकर ने महाराष्ट्र के दिया हुआ है। उनको 15 लोगों को सरकार की तरफ से केंद्रीय सुरक्षा भी मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल भी एक्टिव हो चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि राज्यपाल की भूमिका आगे महाराष्ट्र की राजनीति में और सरकार में बहुत ज्यादा रहेगी। बहुत ज्यादा रहेगी। अभी तक बीमारी के कारण हम इतनी भूमिका नहीं देख रहे थे, लेकिन अब देखिए अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं, अब यह है कि अब आगे ये मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। ये भी गतिरोध सा जो हो गया था, केवल बयानबाजी, हालांकि जो हमने आपको बताया था कि मायानगरी में ये पूरा मामला चल रहा है, तो डायलॉगबाजी भी उतनी ही हो रही है। आदित्य ठाकरे की बातें हमने आपको सुनाई थी, एक बार फिर सुन लीजिए उन्होंने किस तरह के डायलॉग्स मारे। म्हणजे मला आता येताना थोडा डायलॉग थोडा मी ऐकत होतो, आठवत होता मला तो डायलॉग, मला वाटतं दिलवाले मधला आहे, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। कारण हिंमत असती, जर हे वाद असते तर पडून गेलेच नसते। आज पण मी चॅलेंज दिलेलं आहे तुमच्या समोर आणि तुमच्या साक्षीने चॅलेंज देत आहे की चला एक तर ज्यांना परत यायचं आहे, कारण मला माहिती आहे 10-12 जे फुटीर आहेत ते आहेत, पण त्याच्यातून 15-16 असे आहेत जे अजूनही तिथे त्रासलेले आहेत, किडनॅप झाल्यासारखे आहेत। बरं ह्यांना काय वाटलेलं, पहिलं हे जातील एकदम शान मध्ये, थाटात जातील, जसं इथे वागायचे, आपण जशी वागणूक द्यायचो, सगळे जाऊन पाया पडतायत, सगळे जाऊन भेटतायत, सगळे जाऊन बोलतायत, तसं नाही झालं। की असल्या विकाऊ माणसांबरोबर जे स्टेजवर हिंदू का राजा बैठा है, हिम्मत हो तो आजा, आणि काय शेरोशायरी करायचे, शिवसेनेबद्दल करायचे। ओ खरी ताकद ही आमच्या शिवसैनिकांमध्ये आहे, तुमच्यामध्ये कुठे आहे? परवाकडे माझ्या गाडीत बसलेले इथून हॉटेलला जाताना थरथरत होते। मला वाटलं मला घाबरून थरथर होते, नंतर कळलं कशाची भलत्याची वेळ झालेली म्हणून थरथरत होते।